गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें के.आर. मंगलम स्कूल के छात्र छात्राओं ने अपने नृत्य नाटिका कृष्णा की शानदार प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम में छात्रों ने भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनके व्यक्तित्व को एक अद्भुत तरीके से मंच पर जीवंत किया। इस नृत्य नाटिका के माध्यम से उन्होंने ये संदेश दिया कि भगवान कृष्ण के सिद्धांतों और शिक्षाओं को आत्मसात कर हम अपने व्यक्तित्व को आकार दे सकते हैं और भारत को पुनः विश्व गुरु बना सकते हैं। यह प्रस्तुति न केवल दर्शकों को कृष्ण के जीवन से जुड़ी शिक्षाओं से परिचित कराने के लिए थी, बल्कि ये युवाओं को जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि समर्पण, कर्म, भक्ति और धैर्य को समझाने का एक बेहतरीन प्रयास था। छात्रों ने कृष्ण के अद्वितीय व्यक्तित्व को प्रस्तुत करते हुए ये दिखाया कि कैसे भगवान कृष्ण का जीवन हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही ये भी बताया कि कृष्ण की शिक्षाओं का पालन कर हम एक बेहतर इंसान और समाज का निर्माण कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में इस्कॉन ग्रेटर नोएडा के प्रमुख अतुल कृष्ण दास भी उपस्थित थे। उन्होंने कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्रों को कृष्ण के जीवन और उनके संदेशों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। अतुल कृष्ण दास ने कहा, भगवान श्री कृष्ण का जीवन हम सभी के लिए एक आदर्श है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भगवान के प्रति आस्था और समर्पण रखना चाहिए। युवा पीढ़ी को कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लेकर अपना जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये युवा पीढ़ी ही भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकती है। आइए आपको बताते हैं कि अतुल कृष्ण दास ने आखिर क्या कुछ कहा। क्योंकि जो बचपन होता है वो एक छोटे पौधे की तरह होता है। जैसे बढ़ता है, अगर आप उसको मोड़ दे पौधे को तो फिर वो टेढ़ा ही बड़ा होगा, लेकिन उसके बाद उसको सीधा करने जाए सीधा नहीं होगा। ये बच्चों का जीवन ऐसा है, आज जिस तरफ मोड़ेंगे तो उस तरफ मुड़ के हमारे देश का भविष्य बनाएंगे। तो जैसे आज हमारे देश में बहुत एक लहर चल रही है कि सारी सभ्यता को आगे बढ़ाना, और इसमें जो इन्होंने ये किया इसके लिए बहुत बहुत बधाई इस स्कूल को। हमारे कार्यक्रम है, संस्कृति से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, और समाज में और छात्रों को, परिवार वालों को क्या मैसेज देना चाहिए, बच्चे किस तरीके से देखते हैं सर? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे जो थीम रखी है कृष्णा इंस्पायरिंग जनरेशंस, तो इसमें अभी छोटे छोटे बच्चे बहुत परफॉर्म कर रहे थे। उसमें दिख रहा था उनकी एनर्जी, उनका इनोसेंस, उनका एंथुजियाज्म, और साथ ही साथ जो प्रैक्टिस इन्होंने की होगी इतने समय में, ऑब्वियसली उतने सारे समय उनके मन में कृष्ण का भाव चल रहा होगा। हमें प्रिंसिपल मैम बता रहे थे कि बच्चे सोते भी हैं तो जब ये भजन या गाना सुनते हैं नाचना शुरू कर देते हैं। तो ये जो भाव है उनको अभी से देना, जिससे आगे उनका जीवन में ये जो कृष्ण भावना है, ये हमारा सभ्यता है, कल्चर है जिसको हम भूल चुके हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत अच्छा कार्य इस स्कूल में किया गया, के.आर. मंगलम स्कूल में। इसलिए बहुत आभारी हैं हम, विशेष करके प्रिंसिपल मैडम के, कि उन्होंने इस थीम को चुना, बच्चों को ट्रेन किया और इसको इतनी बहुत सुंदर प्रस्तुति की है। बड़ा आभार उनका। सर, ये भी देखा जाता है कि कार्यक्रम में स्कूल के प्रिंसिपल ने भी छात्रों को भारत की समृद्ध संस्कृति और महान व्यक्तित्वों को जैसे भगवान राम और कृष्ण से सीख लेने पर बल दिया। उन्होंने बताया कि हमारी संस्कृति और परंपराएं हमें सही मार्गदर्शन देती हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम शिक्षाओं को आत्मसात कर अपने जीवन में लागू करें। स्कूल की प्रिंसिपल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज क्या कार्यक्रम है और किस तरीके से बच्चों को द्वारा क्या मैसेज देना चाहते हैं? नमस्कार, आज हम लोगों का एनुअल डे सेलिब्रेशन है। हमारा थीम कृष्णा इंस्पायरिंग जनरेशंस है, और कृष्णा जो थीम हमने चुना वो NEP 2020 की रिफ्लेक्शंस के बेसिस पे है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक स्किल डेवलपमेंट, इनोवेटिव, क्रिएटिव एंड 21st सेंचुरी स्किल्स हमारे माध्यम से हमारी छोटे छोटे कार्यक्रमों के द्वारा सीखने को मिले। और कृष्णा एक हमारा पहला प्रयास है। कृष्णा हम एक भक्ति भाव नहीं दिखा रहे, हम बच्चों को एक कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए कृष्णा के रूप में उनकी वैल्यूज, उनके रिस्पेक्ट, उनकी गाइडेंस, उनका एक गुरु के रूप में हमारे साथ रहना, उनकी लीडरशिप स्किल्स, उनके उद्देश्य जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आज हम सभी शिक्षा में चर्चित रूप से बातें करते हैं, हमने वो सब चीज़ों को आज
एक बहुत सुंदर प्रस्तुति के तरह रखा है। और मुझे खुशी है और गर्व से मैं कहती हूँ कि हमारे 100% बच्चे, आज 1100 बच्चे मेरे स्टेज पे हैं और इसे संभव करना पॉसिबल सिर्फ हमें अपने पेरेंट्स और अपने सहयोगियों द्वारा, मेरी टीम के द्वारा ही मुमकिन हो पाया है। इस कार्यक्रम के दौरान नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। उनका कहना था कि इस तरह के कार्यक्रम हमारे समाज को जोड़ने का काम करते हैं और ये भारतीय संस्कृति को एक नई दिशा में ले जाने में मदद करता है। साथ ही म्यूजिक डायरेक्टर संजय विद्यार्थी ने भी अपने संगीत की प्रस्तुति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। संजय विद्यार्थी के संगीत ने नृत्य नाटिका में विशेष आकर्षण जोड़ा और दर्शकों को कृष्ण के जीवन और उनके संदेशों से जुड़ने में मदद की। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।